आवाज दो, सब भाई जवाब दे, आवाज दो। पुंछ में, कोटली में, मीरपुर में, नीलम में, झेलम में, काबड़ा में, शिकार में, आवाज दो, आवाज दो। मैं जनाब शौकत नवाज मीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो शेख में आए और अपने सवाल का इजहार करें। शौकत नवाज मीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अजमन ताजरान और मेरी मुराद उनके सदर राजा साजिद इसाक साहब और उनकी जुमला तंजीम और उसके साथ साथ राजा सोहेब साहब जो हमारे जम्मू कश्मीर ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में सुनवा के इवेंट को लीड कर रहे हैं और जितने बुजुर्ग और मेरे भाई जो मेरे सामने मेरी बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं उनसे मानता हूँ कि आपने 4 टाइम के अंदर से ये मीटिंग जो यहाँ पे अरेंज की। मैं छोटी सी बात समझाने की कोशिश करूँगा कि ये मामला हमारा है क्या, क्योंकि यहाँ पे आम अक्सरियत हमारी मजदूर तबका जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। हमारा झगड़ा ये है कि ये जो फर्क है हमारी जिंदगी के अंदर, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। मैं आपको थोड़ी सी ये चीज समझाना चाहता हूँ कि हमारे टैक्सों के ऊपर मेरी मुराद मैं उस बंदे को मुखातब करूंगा जो हमारे तबके में सबसे गरीब है। मेरी मुराद 35 बेलचे का काम करने वाला बंदा या वो मजदूर बंदा जो दिहाड़ी पे किसी दुकान पे काम कर रहा है, मैं उससे ये बात स्टार्ट करूंगा कि हम आपके हकूक की जंग कर रहे हैं, मैं अपने हकूक की जंग लड़ रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा हूँ। अब वजह क्या है कि हम ये कह रहे हैं हुकूमतों को कि आप अपनी ये अयाशियाँ खत्म करें। रावलपिंडी की आबादी आजाद कश्मीर से ज्यादा है, उसको अगर एक डिप्टी कमिश्नर चला सकता है तो यहाँ पे आपने इतनी बड़ी कैबिनेट किस लिए रखी हुई है। अब ये कैबिनेट उन्होंने रख ली, कैबिनेट के अखराजात कहाँ से पूरे होते हैं। आपको ये बातें हमने समझानी है कि ये मेरा जाती मसला नहीं है, साजिद का जाती मसला नहीं है, शोएब का नहीं है, ये आपका भी मसला है। और जिस तरह हमारा राइट है कि हम इन हुक्मरानों से, इन ब्यूरोक्रेट से हम ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि तुम्हारा बच्चा एक बड़ी गाड़ी में, करोड़ों रुपए की गाड़ी में सुबह स्कूल जाता है, तुम्हारा बच्चा बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तुम्हारी बेगम साहबा के लिए यहाँ गाड़ी है, तुम्हारी 3 से 4 गाड़ियां, एक गरीब का बच्चा वो सड़क पे क्यों है? एक गरीब जो मजदूरी कर रहा है उसका बच्चा अच्छा खाना क्यों नहीं खा सकता? हमारा झगड़ा ही है। अब वजह क्या है कि गरीब को कभी ये बात किसी ने नहीं समझाई कि तुम टैक्स दे रहे हो और अयाशी वो कर रहे हैं। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल बताता हूँ कि हम जितनी भी खाने पीने की चीजें लेते हैं वो मैं भी ले रहा हूँ, वो आप भी ले रहे हैं, उस पर आप भी टैक्स दे रहे हैं, मैं भी टैक्स दे रहा हूँ, उसको भी छोड़े। मैं आपसे आसान बात समझाऊंगा कि आप मोबाइल कार्ड तो इस्तेमाल करते हैं ना, 100 रुपए का बैलेंस दिलवाते हैं ना आप सारे, हाथ खड़ा करें कि कौन कौन इस्तेमाल करता है, ये बात समझाने वाली है। अब होता क्या है कि जब हम 100 रुपए का बैलेंस के लिए जाते हैं, आपके अकाउंट में कितने पैसे आते हैं? 65 रुपए या 64 रुपए? क्या आपने कभी पूछा कि ये 35 रुपए कहाँ जाते हैं? ये 35 रुपए टैक्स की मद में आपसे कटौती किए जाते हैं और वो जाते किधर है? आपकी आजाद हुकूमत के अकाउंट के अंदर। और उसके बाद होता क्या है कि आपने टैक्स दिया कि अवाम की सहूलत हो, हम टैक्स इसलिए दे रहे हैं ना कि हमें CMH के अंदर दवाई मिले, हमें अंदौर अस्पताल के अंदर दवाई मिले, हमें अच्छी सड़कें मिले, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले। लेकिन होता क्या है कि टैक्स तो गरीब दे रहा है, अयाशी हमारे हुक्मरान कर रहे हैं। ये वो झगड़ा हमारा बेसिक कि जो हम उनसे कह रहे हैं कि अपनी अयाशियाँ खत्म करो, ये जो टैक्स हम आपको दे रहे हैं ये गरीब आवाम पे लगाओ। ये तो छोटी सी बात आ गई। अब दूसरी बात आ गई आटा, कि आटे के अंदर अरबों रुपए का घपला है। वो घपला मिल आना जो है ना हमारा, इस आजाद कश्मीर के अंदर ऐसी ऐसी मिलें लगी हुई हैं कागजों के अंदर जिनका वजूद नहीं है आजाद कश्मीर में। वो मेरे और आपका कोटा गन्ना, मेरी मुराद आटा, वो पाकिस्तान में इन कागजों में वहां चला जाता है और हमारे नाम जो है वो कहते हैं कि हम कश्मीरियों को 19 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। ये सारा झूठ है। कोई 19 अरब रुपए की सब्सिडी हमें नहीं मिलती, कोई आटा हमें नहीं मिलता। आप मुझे बताएं, मैं यहीं की मिसाल दूंगा कि यहाँ पे हमारे कौन से साहबान या जो हमारे डिपू है जिनको अथराइज किया गया है, 40 टोड़े तो आप उनको महीने में देते हैं,
और 500 बंदा पीछे खड़ा होकर लेने वाला, आप बताएं वो किस तरह गरीब को मिलेगा? गरीब तो वही रह गया। अब इसी तरह आप आ जाए कि जो बिजली का हमारा झगड़ा है, हम उन्हें ये कह रहे हैं कि आजाद कश्मीर के अंदर जितनी भी बिजली पैदा होती है वो पानी से पैदा होती है। आपने अपने बिलों में देखा है कि आपको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगे होते हैं। अब फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस क्या है? वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो हमने प्राइवेट और आईपीपी जो प्लांट लगाए जो बिजली पैदा करते हैं, उनका जो फ्यूल के ऊपर खर्चा आता है, कभी रेट बढ़ जाता है डॉलर की वजह से, तो वो जो फर्क आता है उसको हम एडजस्ट करते हैं आपके टैरिफ के अंदर। टैरिफ मुराद जो बिल आपको आता है ना, उसका जो पर यूनिट आपको रेट लगता है वो टैरिफ होता है। हम उन्हें ये कहते हैं कि भाई हमारी बिजली तो सारी पानी से पैदा होती है, आप जो आयल वाला जो खर्चा या वापदा की तनख्वाहों का खर्चा या प्राइवेट कंपनियों का जो खर्चा है वो आप हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हैं? वो कहते नहीं जी ये तो आपको डालना पड़ेगा। हमारा उनसे ये झगड़ा है कि आजाद कश्मीर के अंदर सारी बिजली पानी से पैदा होती है, लिहाजा आप हमें हमारी जरूरत की जो बिजली है वो पैदावारी लागत के ऊपर दें। पैदावारी लागत हमारी पानी से बनने वाली बिजली की 3 से 4 रुपए है। हम उन्हें ये कह रहे हैं कि आप हमें वो बिजली आजाद हुकूमत को दें। हमारी जरूरत 400 मेगावाट है, हम जाने हमारी हुकूमत जाने हमारा महकमा फिर क्या जाए, वो हमारी ये बात नहीं मान रहे। अब इसमें एक और आपको थोड़ा सा फर्क बता दो कि स्टेट के वज़ीर आज़म ने ये बात कह दी है कि ना तो नीलम झेलम प्रोजेक्ट का हमारे साथ कोई एग्रीमेंट हुआ हुआ, ना मंगला का कोई एग्रीमेंट हुआ हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टेट का वज़ीर आज़म कह रहा है। आप मुझे कि आपके घर में बगैर दस्तक दिए कोई अंदर आ सकता? नहीं आ सकता ना। आपकी जहाँ पे जमीन है उस पर बगैर एग्रीमेंट किए, बगैर आपसे परचेज किए, खरीद किए, क्या उसमें कोई मकान बना सकता? नहीं बना सकता। आप मुझे बताएं कि रियासत हमारी है ना, तो इस रियासत के अंदर आपने मंगला और नीलम झेलम प्रोजेक्ट लगा दिए, अरबों रुपया ला के यहाँ पे लगा दिया, आपने एग्रीमेंट कोई नहीं किया। आपने हमें कश्मीरियों को समझा ही कोई नहीं है, हमारी हैसियत ही कोई नहीं है कि हमें पूछे बगैर, हमारे साथ एग्रीमेंट किए बगैर आपने यहाँ पे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए। अब होता क्या है कि जब आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं उसमें शराइत लिखी जाती है कि भाई ये मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ, यहाँ मैं ये चीज पैदा करूंगा, आपको इसका इतना फायदा होगा, ये चीजें हम आपको देंगे। अगर हमारे साथ वो एग्रीमेंट हुए होते, आज हम यहाँ पे फ्री बिजली जो है ना उसकी डिमांड कर रहे होते। आपको पूछा नहीं गया, और जब शोर डाला गया तो हमें कहा गया जनाब कि आप जो है हमारे भाई हैं छोटे। हमने कहा जी ठीक है, हम छोटे भाई हैं, आप बड़े भाई हैं, आपने बिजली बना ली, बगैर प्रोजेक्ट के बना ली, आप पाकिस्तान बिजली लेंगे, कोई एतराज हम नहीं करते। कश्मीरी बड़ा दिल रखते हैं, हमेशा उन्होंने आपके लिए कुर्बानियां दी हैं, ये कुर्बानी भी हम कबूल करते हैं, हमने वो बात मान ली। अब आगे सुने, आगे क्या बात है कि हमने तो बगैर एग्रीमेंट के अपनी सरजमीन उनके हवाले कर दी कि यहाँ प्रोजेक्ट लगाओ, प्रोजेक्ट लाके बिजली वहां पहुंच गई। अब हमने अपने उसी बड़े भाई को ये रिक्वेस्ट कर दी कि भाई साहब आप आए थे यहाँ पे, आपने बगैर एग्रीमेंट के हमारी सरजमीन पर प्रोजेक्ट लगा लिए, अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम फ्री बिजली नहीं मांग रहे, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हमारी जरूरत के मुताबिक जो बिजली है वो आप प्रोडक्शन कास्ट के ऊपर दे दें। अब आईने पाकिस्तान के मुताबिक, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कि जो आईने पाकिस्तान है उसके मुताबिक भी जो पैदावार जिस इलाके की होगी वो बगैर प्रॉफिट के पहला हक उस इलाके का। अब हम उनसे उनके आइन की भी बात कर रहे हैं, इखलाकी बात भी कर रहे हैं, छोटे भाई की हैसियत से कि आपने भाई बना के प्रोजेक्ट लगा लिए जोर जबरदस्ती से। अब वो छोटा भाई आपके पास आके रिक्वेस्ट कर रहा है कानूनी तौर पे, इखलाकी तौर पे कि आप 400 मेगावाट बिजली हमें दे, हम अपनी जरूरत के मुताबिक खुद उसका इस्तेमाल बनाएंगे। तो हमें जवाब मिलता है हम आपको बिजली नहीं दे सकते। पूछे क्यों? कहा जाता जनाब आप मुतनाज़ा इलाके, अभी आपका फैसला होना बाकी है। तो जब आपने प्रोजेक्ट लगाने थे उस वक्त हम मुतनाज़ा नहीं थे, उस वक्त हमारी कोई हैसियत नहीं, आपने आके वो प्रोजेक्ट वहां लगा लिए। अब उसी हैसियत से हम आपसे अपना हक मांगने की बात कर रहे हैं, तो आप कहते हैं जी अभी आपका फैसला होना बाकी है, अभी आपको ये चीज नहीं मिल सकती। और दूसरी बात कि पाकिस्तान के अंदर जो टैरिफ है वो नेफरा एक अदारा जो पाकिस्तान में टैरिफ बनाता है। अब वो टैरिफ किस तरह बनता है कि पाकिस्तान के अंदर 5 जराए तकरीबन जैसे बिजली पैदा होती है, पानी, हवा, धूप, कोयला, आयल। अब ये सारों की जब बिजली बनती है ये उनके एक नेशनल ग्रिड के अंदर जो एक मेन है उसमें जाती है और उसमें टैरिफ बनता है। इस टैरिफ
वादा के तमाम अखराजात, कंपनियों के तमाम अखराजात, ये सारे पढ़ के टैरिफ बनता है। अब आप मुझे बताएं कि अखराजात उनके, अयाशियां उनकी, IMF से कर्जे आपने लिए और उसका भार आप हम पे डाल रहे हैं। ये क्यों हमारे साथ हो रहा है? 70 सालों से हमारे साथ ये कुछ हो रहा है। और दूसरा झूठ जो हमारी हुकूमत हमसे बोलती आई है 76 सालों से कि टैरिफ तो हमारे ऊपर नेबरा का लग रहा है कि पाकिस्तान को हमारा एक टैरिफ है। अब हमारे हुक्मरान हमें क्या कहते रहे 76 साल, जितने भी टैक्सेस हमारे हम बिजली बिलों में दे रहे हैं ये सारे हम वफाक में जमा कराते हैं। ये सरासर झूठ था। हमारे जितने भी टैक्सेस हैं, जो मैं आज या एक गरीब बंदा, दिहाड़ीदार बंदा जो 2000 रुपए की बिजली पूरे महीने में इस्तेमाल करता है, उसका भी आज 900 रुपया जो उसमें टैक्स है वो आजाद हुकूमत के 100 अकाउंट में जाता है। अब होता क्या, उसके बाद बजाय इसके कि वो टैक्स मेरे और आप इन गरीबों में लगे, वो टैक्स उनकी याशियों में लग रहा है। 76 सालों से उन्होंने कश्मीर के नाम पे दुकान से जाके रखी है। आप बताएं, ना तो आप उस कश्मीर को लड़ के ले सके, ना आप उसको टेबल डाक करके ले सके। अब क्यों आप लोगों को जो है वो बुद्धू बना रहे हैं? अब दूसरी बात है कि 5 फरवरी की बात की गई है। 5 फरवरी की काल बिल्कुल जम्मू कश्मीर ज्वाइंट इकॉनमी एक्शन कमेटी ने सोच समझ के रखी है। वो इसलिए रखी है कि हमारा मुतालबा, आजाद कश्मीर की अवाम का ये मुतालबा है कि अगर पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी इदारे अगर कश्मीरियों के साथ वाकई हकीकी यकजहती करना चाहते हैं कि भाई वो समझते हैं कि कश्मीरी महकूम है, कश्मीरियों पर जुल्म हो रहे हैं, कश्मीरी जो है वो हुर्कत की लकीर से नीचे है, तो हकीकी यकजहती का मुजाहरा करें इस दफा कि हमारा ये छोटा सा जो मामला है कानूनी और छोटे भाई की हैसियत में कि हमारा जो फैसला आपने करना है कि पैदावारी लागत पे आजाद हुकूमत को आप बिजली 400 मेगावाट दे दें तो हम आपके साथ यकजहती मनाएंगे। और अगर वो हमारे खैरख्वाह हुए, वो कश्मीरियों के हमदर्द हुए, जो बातें 76 सालों से कर रहे हैं जी कि हम यकजहती इसलिए मना रहे हैं कि हम कश्मीरी मजलूम है, महकूम है, उनका जुल्म ज़्यादती हो रही है, बिल्कुल ये बात है। हमने तो लड़ के देख लिया, जुल्म बर्दाश्त कर लिया, आपको डैम बगैर प्रोजेक्ट लगा के दे दिए, हमने तो हमेशा कुर्बानी दी है। आज आपसे हम छोटी सी कुर्बानी मांग रहे हैं कानून और खिलाकर, तो आप दे देना हमें 5 फरवरी से पहले हमारा फैसला कर देना, हमें पैदावारी लागत में बिजली दे दें, हम छोटे जज्बे में आपके साथ जो है 5 फरवरी मनाएंगे, हमें तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमारे ऐसे सहूलतकार जो मुख्तलिफ जगहों पे आलाकार हैं, बल्कि मैं कहूँगा पेड़ बंदे जो पैसे खाते हैं, जिन्होंने हमेशा इस कश्मीर की सौदेबाजी की है, हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि हमारा किसी यकजहती से कोई एतराज नहीं है। जिसने यकजहती करनी है वो यकजहती करे, हमारा किसी नजरिए पे कोई इख्तलाफ नहीं है। सिर्फ हमने इस दफा ये रिक्वेस्ट कर ली है कि आप हकीकी यकजहती का मुजाहरा करें, ना कि ऐसी यकजहती जो आप 30-32 सालों से मना रहे हैं कि आप इश्तिहार दे रहे हैं अखबारों को, आप रेडियो पे, टीवी चैनल पे प्रोग्राम कर रहे हैं, जंजीरें खुद कश्मीरी बना रहे हैं, रास्ते खुद कश्मीरी बंद कर रहे हैं, दुकानें हम बंद कर रहे हैं, और पाकिस्तान जी आजाद कश्मीर की सब बना रहा है। यकजहती कैसी यकजहती है? जो यकजहती का असल मकसद है ना, वो पाकिस्तानी अवाम ने आजाद कश्मीर के लोगों के साथ मनानी है। तो आप मनाए ना पाकिस्तान में यकजहती, आपको किसने मना किया? लेकिन हो रहा क्या है कि साड़ी जुतियां साढ़े से कि हम ही गए हमारे साथ यकजहती, हम खुद ही अपने साथ यकजहती मना रहे हैं। मेरे और आपके नाम पे जो टैक्स के ऊपर पैसा लिया जा रहा है वो कश्मीर जो लिबरेशन सेल के नाम पे जो 76 सालों से लूट खसूट का एक अदारा बना हुआ है, वो करोड़ों रुपए उस दिन जो है वो बिलों की 2 नंबर बिलों की मद में जो है निकल जाते हैं। वो टैक्स किसका? वो आप लोगों का, मेरा टैक्स है, जिसके ऊपर ये ढोंग हमारे से उठाया जा रहा है। आप बिल्कुल यकजहती मनाएं, लेकिन इस दफा हमने ये ऐलान किया है कि अगर हमारे मुतालबात 5 से पहले हल न हुए तो हमें पहिया जाम शटर डाउन पूरे आजाद कश्मीर का ये ऐलान है। इस दफा हम यकजहती मनाएंगे, अपने साथ मनाएंगे, ये जिस तरह हम बैठे रहे ना, हम इस तरह यकजहती मनाएंगे। हम एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे कि हम 76 सालों से कुर्बानी देते आ रहे हैं, हमें क्या मिला उसके सिले में। हमने छोटी सी एक डिमांड कर ली जो जायज डिमांड थी, तो हमें कहा गया कि हम आपको नहीं दे सकते, फिर कैसी यकजहती कर रहे हो? फिर ये साबित हो गया ना तो उनको हम कश्मीरियों की जानों से लगाव नहीं है, उनको इस खित्ते से, इस खित्ते के पानियों से, इस खित्ते की मादनियात से उनको लगा हुआ है। लिहाजा ये चीजें क्लियर होंगी। अब ये नहीं हो सकता दुनिया चांद पे पहुंच गई है कि अपने हक की हम बात करें और आप कहें ये इंडियन एजेंट है। मैं ये कहता हूँ कि हक बात करने पे हमें 100 दफा इंडियन एजेंट कहा जाए, हमें ये कबूल है, हम इससे पीछे नहीं होंगे। अपना हक मांगने के लिए आपका राइट है,
आप अपना हक मांगे। अगर आपको इसके ऊपर ज़ेरेबार किया जाता है तो वो 100 बार ज़ेरेबार करें, मुझे ज़ेरेबार किया जाता है 100 बार ज़ेरेबार करें, लेकिन मैं आप हक बात करने से पीछे नहीं हटूंगा। और मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आज आप लोग चुप हो गए तो दोबारा ये मौका नहीं आएगा, क्योंकि आजाद कश्मीर में पहली दफा 76 सालों में ये पहली दफा हुई है कि आजाद कश्मीर के तमाम इजला, तमाम डिवीजन, तमाम लोग, तमाम बरादरियां, तमाम मसालिक जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई है। क्यों? कि वो समझ चुकी है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। लिहाजा ये जो प्लेटफॉर्म है ये गैर सियासी, गैर नजरियाती प्लेटफॉर्म है। जिसने कश्मीर को खुद मुख्तार बनाना है वो अपने प्लेटफॉर्म से बनाएगा, जिसने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना है वो अपने प्लेटफॉर्म से बनाएगा। ये जो प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए सस्ता आटा, सस्ती बिजली की बात करेगा, इसके अलावा इसमें किसी को कोई हक नहीं है और बात करने का। ये वो वक्त है, ये वो बातें हैं जो आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि आज ये वक्त है, आज ठीक वक्त पे हम बात कर रहे हैं। अगर आज ये वक्त आपने गवा दिया तो मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारी नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। हमें अगर हमारी जिंदगी तो गुजर गई है तो मेरे ख्याल से आप अपनी आने वाली नस्लों की जिंदगी को सिक्योर करना पड़ेगा। अपने बच्चों को जो है उस कमतरी जो एहसास कमतरी उससे निकालना पड़ेगा कि आपका बच्चा एक सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, आपका बच्चा रिक्शे के लिए पैदल धक्के खा रहा है, और एक हुक्मरान का बच्चा, एक ब्यूरोक्रेट का बच्चा बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े स्कूलों में जब पढ़ेगा तो बताएं हम किस तरह अपने बच्चे को उसके बराबर कर सकेंगे। हमारा इस्लाम भी बराबरी का असूल बताता है। लिहाजा ये आपका फर्ज बनता है कि अगर कहीं पे ज्यादती हो रही है तो आप बोलो, हमें बोलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमें खत्म कर दिया जाएगा, हमारी नस्लों को खत्म कर दिया जाएगा। और एक और बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि आटा बिजली भी हमें मिल जाएगी। आने वाले वक्तों में जो असल बात होने जा रही है वो आपकी शनाख्त है, आपसे आपकी शनाख्त खींची जाएगी। कोई पता नहीं आने वाले सालों में हम कहां से बोल रहे होंगे। लिहाजा इस वक्त जो यकजहती है, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो प्लेटफॉर्म बना है, इसके ऊपर आप सबको मुतहद रहना पड़ेगा। आपकी शनाख्त है तो आटा भी है, बिजली भी है। अगर आपकी शनाख्त नहीं है ना तो फिर कुछ भी नहीं है। हमारी शनाख्त क्या है कि हम कश्मीरी हैं, ये रियासत हमारी है, इससे आगे हमें कोई नहीं है। मैं घर से ठीक होऊंगा तो मैं बाहर बात करूंगा। मेरा घर, मेरी ये रियासत है, मेरी शनाख्त, मैं कश्मीरी होना मेरी शनाख्त है। अगर मुझसे मेरी शनाख्त छिन गई तो मुझे आटा और जो बिजली है ना उसकी कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा आने वाले वक्तों में हमें बाहर सूरत इकट्ठा रहना पड़ेगा अपनी शनाख्त को बचाने के लिए। लिहाजा अगर हमारी शनाख्त बच गई तो हम सब चीजें हासिल कर लेंगे। मेरी बात काफी लंबी हो गई है। मैं एक दफा फिर अपने भाइयों को ये बात समझाना चाहता हूँ कि ये आपकी तहरीक है और आपके हकूक की तारीख है, आपकी आने वाली नस्लों की तारीख है। इसमें से किसी की बातों में ना आए, कोई इसमें सियासत नहीं है, मैंने आपको बता दी है।